हाय, करंट अफेयर्स वीकली राउंडअप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आ गए हैं हम इस बार की इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो चर्चा में रहे वो हम डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक वो सारे इवेंट्स जो चर्चा में रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अक्टूबर सेकेंड वीक के बारे में। बात कर रहे हैं कि अक्टूबर सेकेंड वीक में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA, इनकी 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। कहां पे हुई है? श्रीलंका में, कोलंबो में। कोलंबो ने होस्ट किया था, जहां पे चेयरमैनशिप मिली है। श्रीलंका इज द चेयरमैन फॉर दिस ईयर फॉर IORA, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया जो है वो है वाइस चेयर इस साल का। तो ये आपको याद रखना है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। कब बनी? 1997 में बनी। सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? मॉरिशस में है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। 23 देश से मिलकर बनी है, जिसमें 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। कौन कौन से एलिजिबल हैं इस एरिया में जो इसके मेंबर बन सकते हैं? रीजन सराउंडिंग द इंडियन ओशियन, वैसे कंट्रीज जो सराउंड करते हैं इंडियन ओशियन को, वो मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपको याद रखना है। 14 मेंबर्स हैं जब इंसेप्ट हुआ था, जब ये बना था। अभी ये 23 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मडागास्कर, मलेशिया, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ये आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ IORA पूछ सकते हैं। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं आगे कि IORA है 10 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स। चाइना, इजिप्ट, जर्मनी, इटली, जापान, रसिया, टर्की, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, UK और USA, ये इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, मेंबर्स नहीं हैं। याद रखिएगा आप ये बात, ठीक। एंड ये जो है यूनाइटेड जनरल असेंबली UNGA और अफ्रीकन यूनियन, इनका ऑब्जर्वर भी है। IORA बिकम द ऑब्जर्वर टू द UN जनरल असेंबली एंड अफ्रीकन यूनियन। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। उनमें से अगर आपके पास ये सारे इंफॉर्मेशन हैं तो आप उसको क्वेश्चन को आसानी से सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में, ठीक। ये हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है। हम देख रहे हैं द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो जो हमारे इंडियंस हैं जो इजराइल में रह रहे हैं, जो स्ट्रैंडेड हैं, उनको रेस्क्यू करना, सक्सेसफुली इंडिया अपने होम लेकर आना, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। इंडियन लॉन्च ऑपरेशन अजय टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इजराइल एज द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड विद इजराइल रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द हमास अटैक। तो इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया बीइंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इजराइल कंडेम्ड द हमास अटैक एंड PM मोदी एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद इजराइल, ठीक। तो ये तो अलग चर्चा का विषय है। इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है कि ऑपरेशन अजय आपको याद रखना है। और ऑपरेशन अजय के साथ साथ ऐसे और भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हमने प्लान किए हैं, जो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कराए हैं इन द पास्ट ईयर्स, वो भी आपको याद रखना है। बात करें ऑपरेशन गंगा, तो ये था यूक्रेन में जब वार हुई थी, तो वहां से जितने भी इंडियंस हैं उनको सक्सेसफुली इवैक्यूएट करके इंडिया लाना। बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति फ्रॉम अफगानिस्तान। बात करते हैं ऑपरेशन वंदे भारत, जब कोविड-19 हुआ तो जितने भी इंडियंस थे अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको वापस अपने देश लाना, ठीक, थ्रू वाया एयर रूट। बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो वाया सी रूट के थ्रू, और कोविड-19 में जितने भी लोग स्ट्रैंडेड थे उनको अपने घर लाना, इंडिया वापस लाना। बात करें ऑपरेशन राहत, तो यमन में जब ये हमारा गृह युद्ध हुआ था तब ये ऑपरेशन की गई थी। ऑपरेशन मैत्री में इट्स ए ज्वाइंट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्म फोर्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ नेपाल अर्थक्वेक। बात करें ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, जब लीबिया में
युद्ध हुआ था, सिविल वार हुआ था, तब ये ऑपरेशन की गई थी। जब हम बात करें ऑपरेशन सुकून, ये जब इजराइल और लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि ये जो आपका ऑपरेशन वंदे भारत है, ऑपरेशन राहत है, किस कंट्री से एसोसिएटेड है, किस कंट्री के जो में हमारे इंडियंस थे, स्टैंडर्ड थे, उनको वापस लाया गया था, ये कौन सा ऑपरेशन है। तो ये कंट्रीज किस कंट्री से एसोसिएटेड है। जैसे ऑपरेशन अजय आपका एसोसिएटेड है इजराइल से, जितने भी इजराइल में हमारे इंडियन से उनको वापस लाया जा रहा है। उसी तरह ये सारे पास्ट के इवेंट्स, पास्ट के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड साइट डे ये हम मनाते हैं सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर हर साल, ठीक है, हर साल इसको मनाते हैं। इस बार ये 12 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? लव योर आइज एट वर्क, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये इसका थीम है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ड्रॉ अटेंशन टू ब्लाइंडनेस एंड विजन इंपेयरमेंट, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस रेज करना कि जो पीपल हैं वो आर सफरिंग फ्रॉम दिस ब्लाइंडनेस एंड विजन इंपेयरमेंट, उनके लिए एक डे डेडिकेटेड है जहां पे उनके बारे में बात की जाती है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, एक अवेयरनेस कैंपिंग जनरेट की जाती है, ठीक है। तो इंडिया में नोडल मिनिस्ट्री कौन है टू टेक केयर द पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस ब्लाइंडनेस एंड विजुअल एंड विजन इंपेयरमेंट? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। ये आपको याद रखना है। इट्स नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये आपको याद रखना है। एक डे मनाया गया है, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। 12 तारीख को हम मनाए, 12 अक्टूबर को, और जनरली हर साल हम मनाते हैं सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे, अवेयरनेस क्रिएट करना ब्लाइंडनेस के लिए और विजन इंपेयरमेंट। आगे बढ़ते हैं कि हमने रिसेंटली, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। तो द एस्टिमेटेड रेंज ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन पहले था 290 किलोमीटर, जो मिसाइल की रेंज थी। अब जो एक्सटेंडेड वर्जन है, माना जा रहा है कि इसका रेंज है 450 से 500 किलोमीटर तक, ठीक। तो आइए बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल को हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। हम लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं और एयर से भी कर सकते हैं। और इन तीनों को हमने सक्सेसफुली ट्रायल भी किया है, लैंड से भी, सी से भी, एयर से भी। किसने डेवलप किया है? DRDO और रसिया ने मिलकर इसे डेवलप किया है। 2 वेरिएंट्स हैं, एंटी शिप और लैंड अटैक, ठीक। ये ऑलरेडी हमारे इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में और नेवी में इंडक्ट हो चुका है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन के से भी आप लॉन्च कर सकते हैं, आप शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं। सुखोई के साथ हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, इफ यू रिकॉल। और हम लैंड प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च कर सकते हैं, जो हम रिसेंट देख रहे हैं कि हमने एक्सटेंडेड वर्जन भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसकी रेंज 290 किलोमीटर से होके मोर देन 400 किलोमीटर हो गई है, सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक, मोर देन द अर्लियर स्पीड, ठीक है। अब हम बात करते हैं चक्रवात 2023। ये एक एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, HADR एक्सरसाइज। इंसेप्ट कब हुआ? याद रखिए 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड नेचुरल डिजास्टर। और ये कंडक्ट कौन कराता है, ये भी याद रखना है। तो इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इन ए रोटेशन वाइज। हर साल दर साल रोटेशन वाइज इसको हम कंडक्ट कराते हैं। लास्ट एडिशन इंडियन एयरफोर्स ने आगरा में कराया था, ये वाला एडिशन इंडियन नेवी करा रही है। और पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं? ये तीनों तो हैं ही, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स। इनके अलावा ऑल 3 सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेवरल डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन, NGO, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंक क्रिएट हो अमॉन्ग दीज ऑर्गेनाइजेशंस कि जब भी कोई ऐसा क्राइसिस होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो ये सारे डिफेंस फोर्सेज, ये सारे डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशन एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में
उस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट करे और सक्सेसफुली लोगों को वहां से बचाए। तो इस द एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया सो दैट कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन रिलेटेड विद द नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वो हम आसानी से एड्रेस कर सके। तो याद रखिए चक्रवात क्या है, कब बना है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं और कहां पे हो रहा है। बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ समिट। ठीक, ये हर साल होता है कहां पे, बर्लिन में। वर्ल्ड हेल्थ समिट यूनिक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फोरम फॉर ग्लोबल हेल्थ कहां पे, बर्लिन में होता है। टेक्स प्लेस इन बर्लिन एंड ऑनलाइन 15 से 17 अक्टूबर के बीच इसको कंडक्ट कराया गया। थीम क्या था, डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल एक्शन, ये था थीम। कहां पे हुआ, बर्लिन में हुआ, ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हु आर एसोसिएटेड विथ हेल्थ सेक्टर वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम अपने देश में, अपने एरिया में हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सके। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन और इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बताया कि हमने क्या क्या एक्शंस लिए हैं इंडिया में हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। तो जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ समिट है उसकी ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक, 2009 में ये इसकी स्थापना की गई थी। ओकेजन क्या था, 300th एनिवर्सरी ऑफ चैरिटी यूनिवर्सिटी बर्लिन में ये हेल्थ यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना के 300 साल हुए थे। उसके उपलक्ष्य में हमने वर्ल्ड हेल्थ समिट मनाने तय किया। ठीक है, तो ये कौन मनाता है, किसके पैट्रोनेज से, ऑर्गेनाइजिंग कौन करते हैं। ठीक है, तो ये कौन है, जर्मन चांसलर, फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि ये कौन कंडक्ट कराता है तो यू शुड नो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ जर्मन चांसलर, फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एंड WHO के डायरेक्टर, ये मिलकर कराते हैं हर साल बर्लिन में। 2009 से ये स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे स्टेक होल्डर जो है में हेल्थ मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज के वो आते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम हेल्थ सेक्टर को और कैसे इंप्रूव कर सके। दिस इज अबाउट वर्ल्ड हेल्थ समिट दैट यू शुड नो। आगे बढ़ते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। लोकेशन, तो न्यूज है कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है पार्क स्ट्रेट में। लोकेशन क्या है, नागापट्टिनम इन तमिलनाडु एंड कानकर संथुराई जाफना, ये आपका जाफना है, कन के सुथराई और नागापट्टिनम। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में अलोंग द पार्क स्टेट में आपकी फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये ऑपरेट कौन कर रहा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे ऑपरेट कर रही है। हमारे जो स्पीड क्राफ्ट, इसका नाम है चेरियापनी, कैन कैरी अप टू 150 पैसेंजर्स एंड विल मेक 60 नॉटिकल माइल जर्नी इन 3 to 4 आवर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, पार्क स्टेट याद रखना है, लोकेशन याद रखना है कहाँ पे है। ठीक है, बात करें हम पार्क स्टेट की, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। और सबसे पहले स्टेट होता क्या है, अ नैरो पीस ऑफ सी दैट ज्वाइंस टू लार्ज सी। कौन कौन से, द साउदर्न पोर्शन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्क बे एंड बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नर। दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नर और बे ऑफ बंगाल को ये पार्क स्टेट है, ये कनेक्ट कर रहा है। और जाफना और यहाँ के बीच में हमारी फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है, ये आपको याद रखना है। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एरिया का। इट इज बाउंडेड, द पार्क स्टेट इज बाउंडेड ऑन द साउथ बाई पाम्बन आइलैंड, एडम्स ब्रिज एंड गल्फ ऑफ मन्नर। इसके साउथ में देखिए आप, अगर हम देखें यहाँ पे तो गल्फ ऑफ मन्नर है। ठीक है, ये मन्नर आइलैंड है, ये एडम्स ब्रिज है, ये सारे इसके साउथ में लोकेटेड हैं। ठीक, इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट विद गल्फ ऑफ मन्नार इन द साउथ वेस्ट। तो मेनली ये बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट कर रहा है दैट पार्क स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। द साउदर्न वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्क बे। द पोर्शन ऑफ जाफना जो है ये कॉमर्शियल हब है श्रीलंका का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जब हम बात करें यहाँ जब गृह युद्ध हुई थी तब ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
तो ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो फेरी सर्विस है ऑलमोस्ट 40 साल के बाद फिर से स्टार्ट हो रही है इन दोनों लोकेशन के बीच में, पाक स्टेट में। ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लोकेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस हफ्ते के हमने डिस्कस किए आपको वो समझ में आए हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक ऑफ दैट वीक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।